अब थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, नहीं अब थोड़ा सा डरने की भी जरूरत है। देखिए जो आज एसआरएच जीती है, इससे भाई लोगों खलबली मची है ऊपर वालों में भी और कहीं ना कहीं नीचे वालों में भी, क्योंकि भाई लोगों इनके जो टॉप 3 हैं उसमें से तीनों के तीनों जिस दिन फेल होंगे, एग्री करते हो, तभी ये टीम हार सकती है। और ये भी एग्री करना पड़ेगा कि ऊपर के तीनों में से कोई ना कोई एक तो चल ही जाएगा। और जो सलील ने आके चिंगारी लगाई है, जो आके आज क्लासन ने खेला है भाई साहब, उससे तो और ज्यादा मजबूती लग गई है इस टीम को, दिखने लग गई है ये टीम और ज्यादा मजबूत कि कुछ भी चेज कर जाएंगे। 244 का रन चेज था, 8 बॉल पहले भाई लोगों ये रन चेज हो गया, 6 विकेटें पहले रन चेज हो गया। एक भाई आके पता क्या कह रहा था, कह रहा भैया मेरा ना रात को नाम ले लेना, और मैंने स्क्रीन शॉट भी लिया उसका, कह रहा मेरा नाम ले लेना भैया 72 रनों से जीतेगी मुंबई इंडियंस। तो मैंने उसको तब भी ये कहा था, मैंने कहा भाई हो सकता है भाई तीनों के तीनों ऊपर से गिर जाएं, यही हो सकता है भाई, लेकिन इस चीज़ की भी मैंने उसको प्रोबेबिलिटी बताई थी। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, वो आदमी कहीं ना चले, ट्रेविस टुल्ला दुनिया में ये सोया पड़ा हो, जैसे ही रोहित शर्मा इसको नजर आ गया ये बेबस हो जाए, ये बर्बाद करने पे तुल जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। पर तुम खुद बताओ यार, ट्रेविस हेड इनको बर्बाद करके गया है कि मुंबई इंडियंस खुद भी बर्बाद होना चाहती थी। देखो भाई कैचेस तुम छोड़ोगे, अब ये अगर ये कह के आगे निकलना है कि ये तो गेम का पार्ट है, तो फिर हम पंजाब वालों ने भी छोड़ा था, हमें क्यों बोला गंदा भला बुरा भला। आज तो क्रिकेट की मौत नहीं हुई होगी ना, आज तो क्रिकेट जिंदा हो गया होगा। बट वो सारी चीजें इग्नोर करके, और रिव्यू किसने लेना होता है, ये सारी चीजें इग्नोर करते हुए मैं इनको भी मैं फालतू की चीज समझता हूं। अगर कोई इन चीजों को आगे रखेगा इसका मतलब तुम तारीफ नहीं करना चाहते हो। भाई ट्रेविस टुल्ला जाग गया, और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा था, तुम ये चीज सोचो कि वो ट्रेविस टुल्ला भी नहीं जागा है और ये टीम ऑलरेडी टॉप 4 में थी। तुम ये सोचो ये नहीं जागा है तो ये 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और अब तो भाई लोगों 12 पॉइंट हो गए इन लोगों के, हम पंजाब वालों के 13 हैं, आरसीबी 12 हैं, उधर से राजस्थान रॉयल्स भी मेरे ख्याल से 12 हैं, और उधर से भाई लोगों आरआर भी 12, सनराइजर्स हैदराबाद भी 12, आरसीबी 12। तो 3 टीमें टॉप 4 में 12-12 के साथ हो गई हैं। तो ये ट्रेविस हेड का जागना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या करके गया है ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड करके गया भाई साहब तबाही मचा के गया है। 76 रन 30 बॉल के अंदर अंदर ये बंदा बना के गया है। अभिषेक ने और ट्रेविस ने 19 बॉलें खेली थी, 19 में भाई लोगों गोभी खोद के रख दी। वैसे आज थोड़ा सा एक फनी बात हुई है, जीता हैदराबाद है। पहले मैं हैदराबाद की तारीफ कर दूं भाई, प्लीज डोंट लाफ यार, ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई, मन करता है किस दिन छत से कूद जाऊं, मैं सच्ची बता रहा हूं। और अगर मैं किस दिन छत से कूदा उस दिन ये वाले कमेंट भाई लोगों उसका कारण होंगे, मैं यहां पे बयान दे रहा हूं। कल एक बंदे ने आके पता क्या कमेंट लिखा, जीता तो राजस्थान रॉयल था लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तो बात ही नहीं हुई। लगभग कसम से कह रहा हूं, कल पहली बार, बड़ा रेयर होता है वैसे तो मैं क्या करता हूं, जैसे राजस्थान ने बल्लेबाजी करी, आरआर बैटिंग, ब्रैकेट में स्कोर कार्ड चैप्टर डाल दिया। कल तो कल्ले कल्ले का नाम लिख के गया हूं, क्योंकि बहुत डिटेल में भाई देखते ही नहीं कतई भी कुछ भी भैंस की आंख। तो आज भाई पहले हैदराबाद की तारीफ कर लेने तो कहीं ये वाला इल्जाम ना लग जाए, हद होगी भाई कतई। यार भाई क्लासन क्या तुड़ाई करके गया भाई यार, थी कि नहीं थी वाओ पारी, सच्ची बताओ यार। भाई होता क्या है देखो, मुंबई ने एक नुन्नू कमबैक किया था बीच में, जैसे ही 2 विकेटें बैक टू बैक गिरी थी, ठीक है कमबैक था भाई लोगों, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आता है भाई लोगों क्लासन, आखिरी के 60 बॉल में भाई लोगों चाहिए थे 110 रन। मुंबई इंडियंस के सारे लोगों को लगा कि भाई दैट्स आवर मोमेंट बेबी, अब हम जीतेंगे। ऐसा ही लगा भाई, हमें भी लगा भाई, हमें भी लगा, मुझे भी लगा, और मैं सीरियसली चाहता था आज मुंबई जीत जाए। हे पीले वालों, नुकसान तुम्हारा भी हुआ है मैं बता रहा हूं।
आज मुंबई जीटी सॉरी एससीएस के जीटी इन सब का फायदा होना था भाई लोगों, अगर यहां पे मुंबई जीत जाती तो। बाद में समझाता हूं पॉइंट्स टेबल के पास। 60 बॉल में भाई लोगों 110 चाहिए थे। क्लासन अपनी पहली 12 बॉल में ही 36 बना गया। और बताओ भाई, 12 बॉल में 36। वो बंदा 17वें ओवर में मैच खत्म करने के चक्कर में था भाई लोगों। वो तो थोड़ा सा रेड्डी, और रेड्डी ने बीच में ठीक स्मार्ट क्रिकेट खेला। हाँ, कह सकते हो भाई रेड्डी और मार लेता यार, वो सिंगल ही दे रहा था ना, जरूरत ही सिंगल की थी वहां पे, तो वहां पे स्मार्ट क्रिकेट बोल सकते हैं वहां पे। हाँ, ऐसा नहीं होता है, कई बार सिचुएशन भी समझना पड़ता है। और आखिरी में भाई लोगों सलील, और वो 22 बॉल में 50 अपने पूरे कर लिए उसने क्लासन ने। और आखिरी में सलील देखो यार, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि इसकी रेपुटेशन काफी लड़के की सुनी है। कितने कर गया सलील? 10 में आई थिंक 30 कर गया सलील, मेरे ख्याल से 10 में 30 कर गया, 10 में 30। क्लासन 30 में 65, 4 छक्के 7 चौके, 216 का स्ट्राइक रेट, और वो लड़का 300 का स्ट्राइक रेट करके चला गया। भाई खतरा है कि नहीं है एसआरएच? अब ये बताओ जरा, मैं कारण बताता हूं इस टीम से क्यों डरने की जरूरत है। नहीं देखो, ये झूठी हाइप नहीं भाई लोगों, इस बात को जरा समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, ये 3 लोग हैं इनके, टॉप 3 ये है इनका, ठीक है। बहुत रेयर मैच आएगा बॉस जिसमें ये तीनों फेल हो जाएंगे, बहुत रेयर मैच आएगा। इन तीनों में से एक ना एक तो क्लिक कर ही जाएगा। हम यहां बैठ के बात करते हैं भाई आरसीबी और पंजाब का फाइनल होगा। देखो, हम चाहते हैं ऐसा हो, बट जरूरी थोड़ी है जो हमारी चाहत हो वही पूरी हो। और अब तो पैट कमिंस भी आ गया इस टीम में, और ये टीम खराब खेल के भी 200 कर जाती है। और ठीक है, यहां पे कोई नहीं कहेगा आके कि उन्होंने डांट फॉर गए थे, 244 चेज किया है, 243 खाया भी है, यहां कोई नहीं कहेगा। वो पंजाब वाले मैच में यहाँ आया था ज्ञान देने, आज नहीं आएगा वो। हाँ, आज वो कहीं और दे रहा होगा ज्ञान। मैंने ज्ञान ही बोला है, और तुम ज्ञान ही समझना, और ज्ञान की ही बातें हो रही है यहाँ पे। लेकिन भाई लोगों, सबसे पहले सारे भाई लोग स्पैम करेंगे, हैप्पी बर्थडे लिखेंगे भाई सारे भाई बंधु। क्या बोल लूँ भाई, क्या बोल लूँ भाई, क्या बोल लूँ भाई, सब कुछ लुटता हुआ नजर आ रहा है। ये मंदिर भाई मैंने बनाया था भाई, मेरी टीम थी भाई, क्या बोलूँ मैं, क्या क्या कर रहे हैं ये, क्या बोलूँ। जन्मदिन है भाई लोगों आज रोहित शर्मा होनियों का। यार देखो, रोहित शर्मा मेरा चैप्टर था, आज मैंने बोलना था रोहित शर्मा पे। आप लोगों ने टाइटल देखा होगा भाई लोगों, और कितने लोग सहमति रखते हैं जरा ये भी बता देना, ऐसे कर देना, और बाद वाले थोड़ा खुल के कमेंट लिख देना। देखो, मुझे मालूम है रोहित शर्मा इंडिया के लिए या आईपीएल में 5-7 साल और नहीं खेलेगा, सबको पता है 2027 अल्टीमेटली गोल है। और यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। कौन और कैसे बचाएगा मुंबई इंडियंस को, ये बताओ जरा सारे भाई बंधु। भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, रोहित शर्मा को कप्तान बना दो। ये बचे हुए जितने भी मैच हैं, रोहित शर्मा को कप्तान बना दो 2027 आईपीएल के लिए। अरे बर्बाद तो हो ही ना। देखो, 2 डिसीजन ले लो, या तो रोहित को वापस कप्तान बना दो, उसके नीचे उसके अंडर एक कोई चाहे 20 साल का लड़का लगा दो वाइस कैप्टन, 22-23 साल का लगा दो। ओनली वे है भाई ये, और कोई वे है ही नहीं है मुंबई इंडियंस को बचाने का, मेरे को ये लगता है। एक सिमिलैरिटी बताऊं भाई लोगों, सीएसके में और मुंबई में क्या है, कोई लिखेगा क्या है? लाइक सब्सक्राइब भी कर देना भाई लोगों, खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक सिमिलैरिटी बताऊं क्या चल रही है सीएसके में और मुंबई इंडियंस में। 5 ट्रॉफी के अलावा, तुम सेंचुरी मत करो रे। मुंबई इंडियंस जब सेंचुरी करता है कोई प्लेयर, हार रहे हैं, 3 सेंचुरी 2 हार। चेन्नई की तरफ से क्या हो रहा है, उनकी भी सेंचुरी आ रही है, लेकिन वो जीत रहे हैं। ये फैक्ट है भाई लोगों। यार आज रिकल्टन की 44 बॉल में सेंचुरी की मेहनत खराब कर दी, बताओ कहां कम रह गए रन, 10-15 रन कम रह गई थी मुंबई, लेकिन यार 244 था, बुमराह तुम्हारे पास था। रिकल्टन ने भाई लोगों बहुत अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है रिकल्टन का भी। अगर आप देखोगे 15 ओवर खत्म हुए थे, 181 टोटल था मुंबई इंडियंस का, 3 विकेटें डाउन थी,
और वो 44 बॉल में अपना 100 पूरा कर गया था। उसके बाद जो उसने पारी खेली है वो तो सबको पता ही है, 123 रन बनाए उसने 55 बॉल में। उस दिन उसने क्विंटन ने भी कुछ ऐसा ही किया था, 60 में 112 किए थे उसने, 8 एक्स्ट्रास थे, तो 60 बॉल में 120, मतलब इधर से हो गए, उधर से पूरी टीम ने 60 बॉल में 75 बनाए थे। तो वहां पे मैच हार गए थे, यहां पे भी हार गए थे। अब ये मैच मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम एक बार स्पैम करो फिर उस हिसाब से बात करते हैं। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा ये बॉलर ने मैच हराया है कि बल्लेबाजों ने। यार बॉलर की तरफ देखता हूं तो रन 244 थे यार डिफेंड करने को। बैट्समैनों की तरफ देखता हूं यार 1-2 बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि मामला किधर गड़बड़ाया हुआ है। अब कोई लिखेगा ड्यू ने मैच हरवाया, यार वट जो भी था यार भाई, यार एक 244 रन काफी होते हैं भाई, 200 रन 244 बहुत होते हैं यार। देखो हमारी पंजाब ने बीते इस मैच से पहले ही 222-23 रन चेज करवा दिए, तो हमारी तो बॉलिंग सबसे घटिया डिक्लेयर कर दी सबने। आज देखते हैं भाई मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पे कौन क्या बोलता है। तो कारण क्या है, रीजन क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। बस एक कारण समझ में आता है और जरा एग्री कर देना भाई सारे भाई बंधु। ब्रो गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ड्राइवर मैटर करता है भाई। निकम्मा अगर ड्राइवर होगा ना, ध्यान नहीं होगा उसका, गड्ढे में जाके गिरेगी। उसी रास्ते से वही ड्राइवर स्मूथली निकाल देगा गाड़ी। आज हार्दिक पांड्या की खुद की इंडिविजुअल 2-3 बॉलें छोड़ के अच्छी बॉलिंग रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी रही है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है भाई वो खींच के काम नहीं ले पा रहा है किसी से। कारण उसके कई हो सकते हैं, कोई किसी का लड़का बना हुआ है, कोई किसी का शागिर्द बना हुआ है, कोई किसी का चेला बना हुआ, कोई किसी का गुरु बना हुआ है। कैप्टन अमेरिका से बड़ा टीम को चलाने वाला कोई बंदा नहीं है महिला जयवर्धने से। पोलार्ड बाहर बैठा है, लग रहा है कि ग्राउंड पे उतार दो वो ज्यादा अच्छा फिनिश कर देगा, जो 10-15 रन कम रह जाते हैं वो ज्यादा बन जाएंगे। तो रीजन मेन पता नहीं लग पा रहा है कि है क्या। क्या कहीं सबसे बड़ा कारण भाई लोगों मेरा चिंगम तो नहीं है? जय हो मेरा राजा, मेरा T20 का बादशाह, मेरा टांग उठा के यूं जोफ्रा को औकात दिखा देने वाला, पहली बॉल पे मेरा वर्ल्ड कप जीत जाने वाला, मेरा गोती का मेन राइट हैंड बन के आगे बढ़ जाने वाला, मी गोती भैया मी गोती भैया मी गोती भैया करके T20 वर्ल्ड कप 2026 जिता देने वाला, मेरे सूर्य कुमार यादव, मेरे राजा, मेरा बादशाह, मेरे आदमी के आईपीएल करियर पे अगर नजर मारोगे, एक ये वाला इंसिडेंट आपको याद आएगा। और एक वो आंखें जो ऐसे आमना सामना हो गया था विराट कोहली से। अंदर से मेरी फट रही थी, लेकिन बाहर से अच्छा हुआ ना वो कुछ बोले ना मैं बोला, और मेरे हाथ से बल्ला गिर गया। अंदर से मेरी फट रही थी। ये आईपीएल में है, और इंटरनेशनल करियर में भाई लोगों लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ सूर्या ने पकड़ा है अपने करियर का सबसे बेहतरीन कैच। तुम बात कर रहे हो भैया सूर्या T20 टीम में रहेगा क्या, इंटरनेशनल टीम में कैप्टन रहेगा क्या? वो छोड़ो, अभी मुंबई इंडियंस में 11 में जगह बनानी मुश्किल हो रही भाई। ये जो दो घाइयां माइयां है ना, देखो तिलक बहुत टैलेंटेड लड़का, 3 फॉर्मेट प्लेयर टाइप का आदमी है ये, इसने बहुत हाई प्रेशर गेम खिलाया। मैं अब दोनों की बात कर रहा हूं भाई लोगों, बहुत हाई प्रेशर गेम में खेल सकता है ये लड़का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों की राइट नाउ अभी जिंदगी पता क्या चल रही भाई लोगों, पहली बॉल पे आते ही ऐसा चौका छक्का मारेंगे दोनों, लगेगा कि अरे यही तो है, दैट्स आवर मोमेंट बेबी, ऐसा ही लगता है। उसके बाद जो अगली 3-4 बॉल 5-6 बॉल जो ऐसी तैसी फेर देते हैं ना, और फिर आउट। चलो तिलक तो आखिरी में आया था, उसके पास तो कुछ ज्यादा ऑप्शन था नहीं, लेकिन सूर्या भी यही कर रहा है भाई लोग।
अब इन दोनों की जब इतनी तारीफ हो रही है तो एक बार स्टैट्स निकालते हैं उस्ताद होनी। क्रैक्स की ऐप है, डाउनलोड करेंगे सारे भाई बंधु, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव का इस आईपीएल में क्या अचीवमेंट है। ओनली भाई लोगों 162 रन है, 8 पारियां हैं, कैमरा बंद किया गया है, 140 का स्ट्राइक रेट है, इसको 141 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये पारियां भाई लोगों यहां से उल्टा कर लें, नीचे से सीधा कर लें, बात एक ही है, बढ़ ही नहीं रहा है। 8 में 16, 36 में 51, ये 36 में 51 वाला भी हार गए थे, वो भी चलो 8 में 16 इम्पैक्ट तो था। 3 में 6 स्ट्राइक रेट तो मेरा 200 का था। 22 में 33, 0 1 में, 10 में 15, 30 में 36, 5 में भाई लोगों यहाँ पे बने हैं कितने, 5 ही बने थे मेरे ख्याल से। उस तरीके से दोबारा दिखा देते हैं वहाँ पे, हाँ जी 5 में 5 बने भाई लोगों। उधर से भाई लोगों तिलक वर्मा का एटलीस्ट एक दिखाने को कम से कम शतक तो है, और सिर्फ दिखाने को नहीं है, मैच तो जीता है कम से कम। और वो शतक मुझे ऐसा लगता है कोई जो मर्जी कहता रहे, बेस्ट शतक था, वन ऑफ द बेस्ट शतक था वो। अगर आप टॉप 5 अगर 100s की बात करोगे उसमें वो स्टैंड करेगा। लेकिन सूर्या के पास तो वो भी है नहीं भाई दिखाने को कुछ उस तरीके से। मतलब क्या हो रहा है यार भाई लोग। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं मित्रगणों। डरो 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 डरो, डरने की बात है, ये जाग गए हैं दानव लोग। एक एक पे बात करेंगे अभी स्कोर कार्ड निकाल के भाई लोगों। पंजाब 8 में से 6 जीत के, 1 हार के, 1 बारिश के कारण केकेआर आर्मी केकेआर तैयार है, केकेआर है तैयार 1 पॉइंट हमारा लेने के लिए। और सिर्फ 1 पॉइंट ही नहीं, इन्होंने एक ट्रॉफी भी ले रखी है हमारी, जो कि पीयूष चावला ने छक्का मार दिया था। 13 पॉइंट के साथ पंजाब। आप वेख वीरे, इनू कहने ने पंजाब तेरी जित तो ज्यादा वीरे साडी हार दी चर्चा होए, इनू पंजाब कहने हैं। मैं एक और बात यहां पे बता दूं, कल से भाई लोगों एक चीज तो एहसास हुई है जब से पंजाब हारा है, ब्रो अब हम मैटर करते हैं, अब हम मैटर करते हैं। क्योंकि एक हार लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, और एक हार होते ही लोग इतने हैरान हो गए, ओए हार गए, ओए ओ ये हार सकते हैं, कांग्रेचुलेशन। जिसने आना है फाइनल में आ जाओ, पंजाब तो खेलेगी। आरसीबी 8 में 6 जीत के, कहानी सेम है, बस वो 1 मैच एक्स्ट्रा हारी है भाई लोगों। 2 मैच हारे हैं पंजाब से, पंजाब के कंपैरिजन में 1 मैच एक्स्ट्रा हारे हैं। 12 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है। एसआरएच भाई लोगों 9 मैच खेले हैं, 1-2 में बस यही फर्क है 1-2-3 में, कि एसआरएच ने 1 मैच एक्स्ट्रा खेला है। 6 जीत के साथ 3 हार के साथ। नेट रन रेट भी ठीक है, क्योंकि ये भी मैटर करेगा, क्योंकि इन टीमों की लड़ाइयां अब 1-2 रह जाएंगी। एक और बात सुन लेना, 12 पॉइंट के साथ वो नंबर 3 पे है। रियान मेरा जानू, मेरा आदमी, मेरा धुएं में उड़ाता चला जाऊं, जिंदगी आगे बढ़ता चला जाऊं। 9 मैचों में 6 जीत के 3 हार के, सेम सिचुएशन है यहां आरआर की और एसआरएच की। फर्क सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट का है, और नेट रन रेट में भी कोई बहुत भारी कोई फर्क नहीं है, मतलब उस हिसाब से बहुत ही माइनर सा फर्क है। एसआरएच प्लस 0.8 है, वो प्लस 0.6 है, तो बस इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क है नहीं है भाई। देखो मेरा ऐसा मानना है, और हाँ या ना करके तुम लोग भी जवाब दे देना भाई अभी कमेंट बॉक्स में, मैं देख ही रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज एसआरएच के जीतने से 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो मुंबई की कहानी ख़त्म, ये मैथमेटिक्स और इनमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनमें पढ़ना है ऐसे तो मैं लखनऊ को भी क्वालिफाई करा दूंगा। ये फालतू बातें भाई, इनको छोड़ो। आप बॉडी लैंग्वेज देखो, आप टीम का हिसाब किताब देखो, आप बॉलिंग देखो, फील्डिंग देखो, क्या चल रहा है यार। ऐसा नहीं होता यार। दूध में जैसे पानी मिल जाए, पानी में जैसे दूध मिल जाए, खिलाड़ियों को ऐसे एक दूसरे के साथ भाई लोगों रल मिल के खेलना पड़ता है। 2 चीज़ें हुई हैं एसआरएच के जीतने से। एक तो एसआरएच टॉप 4 से बाहर नहीं जाएगी, टॉप 4 से बाहर नहीं निकलेगी। ये जो 1, 2, 3, 4 है ना, अब इनकी लड़ाई हो गई है, रह गई है 1, 2 रहने की। 1 पंजाब, 2 आरसीबी, अभी 3 पे एसआरएच, 4 पे आरआर। इन चारों टीमों की लड़ाई ये नहीं है हम टॉप 4 में कैसे रहेंगे, इनकी लड़ाई रहेगी 1, 2 में हम कैसे रहेंगे अब। तो पंजाब के लिए अगला मैच जीतना भाई लोगों बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज हुई है यहां पे, आज एसआरएच के जीतने से
जीटी को नुकसान हुआ है, सीएसके को नुकसान हुआ है, जीटी, सीएसके और डीसी तो खैर अपना सबसे ज़्यादा नुकसान खुद ही करके बैठी हुई है, लेकिन इन 3 टीमों को भी नुकसान हुआ है। फर्क किसको नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा केकेआर को, एमआई को और एलएसजी को। एमआई का तो चलो डायरेक्ट मैच था। 2 टीमें हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक है केकेआर, एक है एलएसजी। उनके फैंस लोग आज सबसे ज़्यादा रिलैक्स थे। अपना क्या है भाई, पत्थर उठा पानी में मार बहन टांग भाई, यही चल रहा उनकी जिंदगी भाई। उनका नहीं है कुछ भी, ना उनका फायदा ना उनका नुकसान, उनका कुछ नहीं। बट सीएसके का मेरे हिसाब से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर वो हार जाते, एमआई जीत जाती, एमआई 6 पॉइंट के साथ नीचे, ऊपर अभी भी वो जो 4 वाला है ना हिसाब किताब, वो ओपन रह जाता। अब थोड़ा सा क्लोज हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखोगे ना आप, जो चौथी टीम है आरआर और जो 5वीं टीम है भाई, उसमें 2 मैचों की जीत का फर्क है, और वो अच्छा खासा मार्जिन होता है यार 4 पॉइंट का। तो ये अब यार भाई, अब ये लड़ाई सीरियस हो गई है मामला भाई। अगर आप पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, जीतना पड़ेगा अगला। और मैं ये नहीं कहूँगा हम कम बैक करेंगे, ये करेंगे। कम बैक वो करते हैं जिनका सेटबैक हुआ हो। एक मैच हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, जीतना होगा। आरसीबी भाई, जीतना पड़ेगा तुमको अगला मैच, 100% जीतना पड़ेगा। 1-2 रहना है भाई। एसआरएच तुमने सेट कर दिया माहौल। अब लड़ाई तुमने ऊपर वाली एक्चुअली टाइट कर दी मेरे हिसाब से। नहीं तो 1-2 अकेला जा रहा था। और आरआर भाई, तेरे को जीतना पड़ेगा अगला। तुझे जाना पड़ेगा, यहाँ किसी और की टीम को जगह नहीं देनी। अब तुझे आगे जाना पड़ेगा। अब तो ये हिसाब किताब है भाई लोगों यहाँ।